विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासु यद्भद्रं तन्यासु। पशु के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब पशु शब्द आप सुनते हैं क्या याद आता है? मैं ये कहूं कि आप पशु हैं और उससे पहले मैं ये कहूं कि मैं पशु हूं, क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मैं ये कहूं कि आप पशु हैं तो आपके दिमाग में, बुद्धि में हलचल हुई, और जब मैंने आपके साथ स्वयं को ये कहा कि मैं पशु हूं तो टेम्परेचर डाउन हो गया। बोले तो ठीक है, गणना सबकी पशु में हो गई तो ठीक है। अगर केवल हमारी गणना पशु में कर दी जाती तो महाराज तो मंच से उतरते, फिर हम निपटते। आप और हम सब पशु हैं। कौन है? कौन से वाले पशु? बोलो बोलो। पश्यति इति पशु, जो देखता है वो पशु है। और अब बोलो पशुपति। बोलो, जो सब देखते हैं उन सब को देखने वाला पशु पशुपति है। और वो पशुपति कौन है? और ये सब पशु कौन है? जीवात्मा। पश्यति इति पशु, जो देखता है। आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, हर प्राणी देख रहा है। जो देख रहा है, पश्यति इति पशु, जो देख रहा है वो कौन है? पशु। और जो इन सब देखने वालों को देख रहा है वो है पशुपति। कौन? परमात्मा। अब ठीक लगा? और शुरुआत में पशु कहा तो कैसा लगा? भद्दा लगा? शब्दों को समझना चाहिए, वक्ता के तात्पर्य, उसके प्रसंग को समझना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शब्द पकड़ते हैं, अपने मन मुताबिक अर्थ निकालते हैं, फिर लठ लेकर के खड़े हो जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला, हाउ डेयर यू, ऐसा करने लग जाते हैं। क्या लगता है? अभी ये दो टांगों पर खड़े हैं तो मनुष्य हैं पूरे शुरू से लेके अब तक, या कुछ पशुता भी है? बुद्धि का व्यायाम करने के लिए आज की कक्षा है। आज मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं कि तुम्हें बलि वैश्व पढ़ाऊं, देव यज्ञ पढ़ाऊं, हवन पढ़ाऊं, ईश्वर का ध्यान पढ़ाऊं। आज तो या तो तुम्हें सुलाऊंगा या रुलाऊंगा, इस मूड से आया हूं। बोलो, दो टांगों पर हम खड़े हैं। क्या लगता है कभी कभी चार पैरों वालों की हरकतें करते हैं कि नहीं करते? करते? पशुओं का अवतार हो जाता है मनुष्य में, पशुओं का अवतार हो जाता है। इसलिए हमें देखना चाहिए। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरति। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षित, मनुष्य को प्रतिदिन ये विचारना चाहिए, देखना चाहिए, स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मेरे ऐसी क्या क्या आदतें हैं जो पशुओं के जैसी हैं, ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जो पशुओं के जैसे हैं, ऐसे क्या क्या कर्म हैं जो पशुओं के जैसे हैं। और किन्नु सत्पुरुषैरिति, और कैसे मेरे कर्म हैं जो सत्पुरुषों के समान है। अब सत्पुरुष के कर्म कैसे होते हैं और पशुओं के कर्म कैसे होते हैं, तो पहले पशुओं को जान लो। मोटे मोटे पशुओं की बात कर लेते हैं। कुत्ता आपने देखा होगा, बैल जिसको सांड बोलते हैं, वृषभ, नंदी, वो भी आपने देखा होगा। आपने कौआ भी देखा होगा,
आपने बिल्ली भी देखी होगी, आपने सांप भी देखा होगा, खूब देखे। क्या लगता है वो कभी कभी आपके भीतर प्रवेश करते हैं क्या? और उनके विचार प्रवेश करते हैं क्या? बिल्ली का क्या स्वभाव है? खाएगी नहीं तो खाएगी नहीं तो फैलाएगी। आपको याद आ रहा है? बोलो बिल्ली मैया की जय। अगर आपका काम नहीं बना तो हम दुनिया में किसी का काम बनने नहीं देंगे। हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। ये स्वभाव किसका है बोलो? बिल्ली का है। आपके बेटे की नौकरी ना लगी तो पूरा प्रयास क्या है? पूरा प्रयास ये है कि जो पड़ोसी, जो रिश्तेदार, जो चाचा का ही लड़का है, भाई का लड़का है, वो भी हमारी तरह लाइन अटैच ही है। आपके बेटे के लिए रिश्ते नहीं आए। रिश्ते मासी के लड़के, मामी के लड़के, बुआ के लड़के, पड़ोसी के, गुप्ता आंटी, शर्मा आंटी, फलाने ढिकाने जो भी हैं, उनके लिए रिश्ते आ गए। अब आपके लिए नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा? चौधरी बनना पड़ेगा, बीच में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ उंगली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला करके आना पड़ेगा। कारण खुद के बच्चे के रिश्ते नहीं आ रहे थे ना। तो क्या हम ये सहन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा सेहरा बांधे बगैर बैठा रहे और सब बच्चों के सेहरे बंध जाएं? तो हम क्या करेंगे? चुगली करेंगे, जाकर के रायता फैलाएंगे, काम बिगाड़ेंगे। बोलो ये किसके काम है? मनुष्य के हैं, पशुओं के हैं? बताओ, करते हो कि नहीं करते? आप व्यापार में जाते हैं, टेंडर पास कराने का मैटर आता है और आपको लगा कि मेरा टेंडर गिरने वाला है, तो बताओ दूसरे का टेंडर गिराने का प्रयास होता है कि नहीं होता है? और आर्य समाज में मंत्री प्रधान का चुनाव, नहीं बात ही नहीं करेंगे हम। मान लो पार्षद विधायक की बात कर लेते, छोटी बड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ा पार्षद का चुनाव आए, विधायक का चुनाव आए, सरपंच का चुनाव आए और आपको टिकट ना मिले तो क्या प्रयास रहता है कि आपके अपोनेंट को भी टिकट, यानी खाएंगे नहीं तो, अगर हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। ये भाव किसका है बोलो? पशुओं में कौन से पशु का? बिल्ली का। म्याऊ आ गया तुरंत। दो पैर वाले थे लेकिन हरकतें किसकी जैसी हैं? चार पैर वालों की। और मनुष्य योनि कौन सी मिली है? मनुष्य। और कौन सी योनि वाले काम किए जा रहे हैं? अब बताओ, डिमोशन है या प्रमोशन है? बताओ, अपना नंबर किधर आता है? विचार करके देखो। किन्नु में पशु भिस्तुल्यम, ऐसे मेरे कौन कौन से कर्म हैं जो पशुओं के जैसे हैं? और किन्नु सत्पुरुषे रीति, मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो सत्पुरुषों के समान हैं? तो पशुओं पर विचार करो। आपके यहां स्वरुचि भोज होता होगा, बफर सिस्टम, जिसमें खड़े खड़े होकर के खाते हैं। आप सब जाते होंगे, देखना वहां पशुओं का मेला रहता है। उस समारोह में मनुष्यों की संख्या कम रहती है, जिसको गिद्ध भोजन कहते हैं, स्वरुचि भोज कहते हैं, जहां पर लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं। प्रायः उसमें मनुष्यों की संख्या कम होती है। देव तो नदारद नगण्य रहते हैं, लेकिन पशुओं की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा रहती है। जैसे भागवत में एक प्रसंग सुनते हैं कि भगवान कृष्णचंद्र जी रास रचा रहे तो देवता गोपियां बन करके आ गए। ऐसा सुनते हैं ना। हालांकि इतिहास में वो प्रसंग नहीं है, इतिहास में वो प्रसंग नहीं है। कथाकार अपने तरीके से थोड़े बातों को मजेदार बनाने के लिए प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो मैंने उसका आधार लिया, एक आधार लिया कि जैसे वहां पर कहा गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रास रचा रहे हैं, तो उस रास में सम्मिलित होने के लिए देवता गोपी रूप धारण करके आ गए। तो ऐसे ही कह रहा हूं कि वो समारोह हुआ तो पशु मनुष्य रूप धारण करके, बढ़िया टाई वाई लगा करके, डाई वाई लगा करके
वहां पर आ जाते हैं और पशुओं की हरकतें देखना अब वहां पर आकर के। डोसे बनाए जा रहे हैं, तवे पर 5-5 डोसे रखे हुए हैं और पर्याप्त लोग प्लेट लेकर के वहां पर खड़े हुए हैं। एक 5 फुट का व्यक्ति है और एक 6.5 फुट का व्यक्ति है। भीड़ पर्याप्त है, हाँ या ना? याद कर लो, पहुंच जाओ थोड़ी देर के लिए विवाह कार्यक्रम में। सोचो, 5 डोसे पक रहे हैं और 15 लोग पीछे लग रहे हैं और आगे लोग वेट कर रहे हैं, हमें कहीं जुगाड़ मिले तो हम भी घुस करके चले जाएं। एक व्यक्ति है 5 फीट का हाइट वाला है और वो आगे ही खड़ा है, सबसे पहले पंक्ति में खड़ा है। लेकिन एक हमारे जैसा 6 फीट वाला व्यक्ति आए, 6.5 फीट वाला व्यक्ति आए, उसने देखा कि भाई ऐसे ईमानदारी से तो काम चले नहीं। अब उसकी प्लेट में डोसा आया है और उसने हाथ लंबा बढ़ाया है और लेकर के चला गया है। वो बेचारा देख ही रहा है किधर था। बोलो, कौआ आया गिद्ध आया? मनुष्य था क्या? दूसरे का हिस्से का झपट्टा मार के लूट के ले गया, हाँ या ना? बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो कौन था मनुष्य रूप में वहां? गिद्ध और कौए थे वहां पर। पानी पूरी क्या बोलते हैं, बतासे बोलते हैं आप लोग? पानी बतासे, गोलगप्पे, टिक्की, हाय हाय, देखो बहुतों के तो लार आ गई होगी। वहां की क्या स्थिति बड़ी मजेदार है। वहां पर एक तरफ मीठा है और एक तरफ तीखा है, एक तरफ मैदे के आइटम वाला, एक तरफ आटे के आइटम वाला, एक गोल है और एक नाव के आकार का है। 2 प्रकार की टिक्की वहां पर उपलब्ध है। लेकिन वहां पर खाते समय देखो, श्वास नहीं ली जा रही है। श्वास नहीं ली जा रही है, हाँ या ना? होता है कि नहीं? एक हौदी पर 2 भैंसों को या 2 गायों को रख दो। एक हौदी, हम तो हौदी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? हौद। जो भी समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आवश्यक नहीं है कि मेरे शब्द आप भाव समझ गए ना। 2 खूंटे पर 2 पशु बांध दिए और उनके बीच में समान चारा रख दिया। अब वो कैसे हरकतें देते हैं? एक दूसरे को सींग मारकर खुद खाने का प्रयास करेंगे, श्वास नहीं लेंगे। बस यही स्थिति वहां पर है या नहीं? कौन ही मारेंगे कि मेरा नंबर पहले लगे और खाते थे, हाँ या ना? अब बताओ, ये सांड हैं कि नहीं? जो एक दूसरे को वहां सींग मारे जा रहे हैं, यहां कौन ही मार रहे, नहीं मार रहे? डोसा चाउमीन के लिए, बर्गर पिज्जा के लिए, रसगुल्ले के लिए, रसमलाई के लिए, कॉफी के लिए और सोडा के लिए, बोलो हाँ या ना? इस जगह पर भीड़ होती है कि नहीं? कौन ही मार के घुसते हो कि नहीं? आइसक्रीम मिलती है तो क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? बफर में कौन गया हुआ है? मनुष्य। अवतार किसका धारण किया है? लेकिन देखो, एक जैसा नहीं रहता। वो कभी गिद्ध बन रहा है, कभी कौआ बन रहा है, कभी वो सांड बन रहा है। कुत्ता देखा है? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता ये करता है, उसके मोहल्ले में अगर दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसका भौंकना शुरू करता। क्यों भाई? क्या उसके मोहल्ले में वो कब्जा कर लेगा? कब्जा तो नहीं करेगा। गलती से आ गया भटकता हुआ या घूमने आ गया। लेकिन जो मोहल्ले का कुत्ता होता है वो क्या मानता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे एरिया में तुझे नहीं आना है और भौंकना शुरू, जीना हराम कर दे। आपके खिलौने की चीजें हैं, बच्चों के खेल खिलौने की चीजें हैं। अब बुआ जी का बच्चे आए हैं, किसी के बच्चे आए हैं, तो क्या खिलौने से हाथ लगाने दे रहे हैं? क्यों भाई? ले जाएंगे, घर को अपना बना लेंगे, पर चिल्लाना और भौंकना शुरू, हाँ या ना?
हरकतें हो रही नहीं पशुओं वाली। थोड़ा सा भी प्रतिकूल हुआ और पशुओं वाली प्रतिक्रिया आरंभ कर दी। तो विद्वान कह रहे हैं प्रत्यहम प्रत्यवेक्षित नरश्चरितमात्मनः, प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए किन्नु में पशु विस्तुल्यम, मेरी हरकतें पशुओं के जैसी कितनी है, मैं पशुओं की तरह कितना जिया और मनुष्यों की तरह सत्पुरुषों की तरह मैं कितना जिया। उल्लू देखा है, रात में जागेगा और दिन में। आजकल मल्टी सिटी जो हैं, मेगा सिटी जो हैं, मेट्रो सिटी जो हैं, उसमें किसकी भरमार है बोलो? उल्लुओं की। रात के 12 बजे तो डिनर होता है, सुबह के 3 बजे 4 बजे जाकर तो सोते हैं और दिन के 12 बजे जाकर के उठते हैं। दिन का काम रात में और रात का काम दिन में, इसमें वो अपनी शान समझते हैं ना उल्लू। भगवान ने दिन किस लिए बनाया था? काम करने के लिए। रात्रि किस लिए बनाई थी? आराम करने के लिए। ये मनुष्य क्या कर रहा है? उल्लुओं वाले काम कर रहा है। विचार करना चाहिए कि हम मनुष्य योनि में तो हैं, पर हमारी हरकतें कुत्ते के जैसी कितनी हैं, गधे के जैसी कितनी हैं, बिल्ली के जैसी कितनी हैं, कौवे की जैसी कितनी हैं, सांडों की जैसी कितनी हैं। कुछ सांड संगठनों में होते हैं, संस्थाओं में होते हैं। जो अधूरे ज्ञानी होते हैं ना, वो बहुत बड़े सांड होते हैं। एक बात कहता हूं, कह देता हूं, समाजों में व्यक्ति 3 दिन आता है, पुरोहित जैसी योग्यता बन जाती है उसकी। 7 दिन आ जाए तो आचार्य की जैसी योग्यता हो जाए, और 8वें दिन जिसने पुरोहित और आचार्य की जैसी योग्यता बताई उसी को सिखाना शुरू। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? समाजों में, आपके सत्संगों में, आपके प्रवचनों में, आपकी कक्षाओं में एक सामान्य व्यक्ति आया, 2-3 सत्संग आया तो वो अपने आप को पुरोहित से कम नहीं समझता कि मैं इतना तो सीख गया, और 6-7 सत्संगों में आ जाए तो अपने आप को आचार्य से कम तो मानता नहीं है। और जिसने अभी तक सबको सिखाया, 8वें दिन उसी पर काउंटर शुरू। ये हैं सींग मारने वाले। थोड़ा साकारवाद क्या समझ में आ गया, निराकारवाद समझ में क्या आ गया, तो बस सींग मारना शुरू। अच्छी बात है सींग मारना, पशुओं वाला काम मत करो। सींग मत मारो, समझो, चीजों को समझो, कुछ धैर्य रखो, चिंतन करो, विचार करो, सिरे से चीजों को खारिज मत करो, समझने का प्रयास करो। किन्नु में पशु विस्तुल्यम, ऐसी मेरी कौन सी हरकतें जो पशुओं के जैसी हैं? सुअर देखा है? सुअर पर हम लंबी बात कर लेते हैं, आपके बहुत काम का है। सुअर की क्या प्रकृति है बताओ? गंदगी में रहना। सुअर को क्या पसंद है? क्या खाना पसंद है? कैसे माहौल में सरवाइव करता है? क्या वो अच्छाई स्वीकार कर पाएगा? अच्छे में रह पाएगा? अच्छा खा पाएगा? किस में संतुष्ट हो जाएगा वो? गंदगी में। तो कुछ लोग सुअर के अवतार होते हैं, सुअर के। अच्छाई उनको रास नहीं आती। उनको क्या रास आती है? बुराई, गंदगी उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है। आप बहुत भलाई के काम करो, सेवा के, दया के, परोपकार के, उपकार के, पर्याप्त अच्छे काम करो। वो मोतियाबिंद का रोगी मान के चलो उसे, वो नहीं दिखाई देंगे उसे। और एक गलत काम कर दोगे तो फटाक से उसे वो दिख जाएगा। एक गलत बात बोल दो तो फटाक से वो बात उसे याद रह जाएगी। लेकिन आपके 99 अच्छे काम, अच्छे व्यवहार, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा उसे कभी याद नहीं रहेंगी। क्यों? वो बहरा है। आपके द्वारा किया हुआ अच्छा काम उसको समझ में नहीं आया। आपके द्वारा बोली गई अच्छी बातें उसने नहीं सुनी क्योंकि वो बहरा है। और आपने जो जो अच्छा किया वो उसने नहीं देखा क्योंकि उसे तो मोतियाबिंद है। लेकिन अगर
प्रमादवश, गलती से, भूलवश आपसे कुछ गलत बोल दिया गया, आपके द्वारा गलत कह दिया गया, तो देखना उसकी इतनी तृप्ति हो जाती जैसे उसे शौच मिल गई हो। सुअर को गंदगी मिल जाती तो प्रसन्न हो जाता है ना, ऐसे ही वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, वाह मटेरियल मिल गया। है सुअर प्रकृति लोगों की। दुनिया जमाने में इतनी अच्छाइयां भरी पड़ी हैं, पर अच्छाइयां देखना उसे पसंद नहीं है। बस वो ये देखना चाहता है कि बुराई कहां है। विवाह कार्यक्रम में जाते हैं, सामने वाले के बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है, आप गए हैं निमंत्रण में, आप सब पकवानों का भरसक आनंद ले रहे हैं दम से, और अंत में क्या कह रहे हैं, वो तो सब ठीक है, पान वाला इन्होंने ठीक नहीं लगाया, वो पान वाला ज्यादा ठीक था, ये सुअर था। सब चाट पहुंच लिया, वो अच्छाइयां उसे नहीं आई समझ में, लेकिन ये पान वाला ज्यादा ठीक नहीं है। यानी उसे क्या समझ में आया, ओवरऑल वो पान वाला, वो परफ्यूम वाला, वो दूध वाला, वो डीजे, वो डेकोरेशन, वो टेस्ट, कोई एक चीज उसे समझ में नहीं आई। बाकी इतनी सारी अच्छाइयां थी। क्या करें, बेचारा भोला आदमी, मोतियाबिंद है साहब, उसे नहीं दिखा। वो अच्छाइयां उस विवाह समारोह में उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दी, लेकिन वो बुराई उसको बहुत अच्छे से दिखाई दी। बताओ, ये मनुष्य है, सुअर है? सुअर है ना। ये हरकतें अच्छी हैं बुरी हैं? अरे सामने वाले से तो पूछो, उसने कितना कर्जा करके, कितने पुरुषार्थ से, कितने मेहनत से कार्यक्रम किया, उसकी छाती से तो जाकर के पूछो। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी लगी तो खुद चौधरी बन जाते, खुद जिम्मेदारी ले लेते। तुम 4 दिन पहले तो पूछने नहीं आए उससे कि भैया कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, कोई सुविधा हो, कोई दुविधा हो तो बताना, हम तुम्हारे लिए सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। ना, उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं था। और अंत में कह रहे हो ऐसा मैनेजमेंट। मैंने अपनी बेटी का ऐसा बढ़िया कार्यक्रम किया था, पूरे गांव वाले देख के रह गए, शहर वाले देख के रह गए, इसने क्या मैनेजमेंट किया है। अरे भाई, उसकी वैसी व्यवस्था थी, उसकी वैसी बुद्धि थी, वैसा सामर्थ्य उसने कर लिया। तुम्हें जज करने के लिए तो नहीं बुलाया था कि तुम उसे नंबर दे करके आओ, कैसा करो कैसा मत करो। सुअर बुद्धि है। कहां जाकर के बैठेगा, गंदगी में। कई लोग हैं जो आपके आसपास होंगे, और कभी कभी आप भी उनमें से एक होंगे, बुरा मत मानना, कि आप देखते हुए भी अच्छाई को ना देख पाओ, अच्छाई ना सुन पाओ, अच्छाई ना कह पाओ, क्योंकि वो तुम्हें पचेगा नहीं। और जैसे ही अगर तुम्हें कुछ कमी, कुछ बुराई, कुछ न्यूनता वो दिखाई दी, भगवान मिल गए। अब वो पूरे क्षेत्र में कहता फिरेगा, हैशटैग सोशल मीडिया चलाना शुरू कर देगा, फोन करना शुरू कर देगा, वहां वहां ऐसा हुआ, वो ऐसा कह रहे थे, ऐसा ऐसा प्रबंध था, और वो उस गंदगी को बांटता फिरेगा, गंदगी को फैलाता फिरेगा। तो सुअर वृत्ति से थोड़ा बचने की आदत है। ये सुअर वृत्ति क्या है, दोष दृष्टि। क्या है, दोष दृष्टि है। आप अच्छा ही नहीं देख पा रहे हैं, ना अच्छा देख पा रहे हैं, ना अच्छा सुन पा रहे हैं, ना अच्छा समझ पा रहे हैं, ना अच्छा कर पा रहे हैं, उस पर आपका कोई फोकस नहीं है। बस आप बैठे हो कि इस व्यक्ति के द्वारा कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया जाए, बस उसको लेकर के हम मंच पर आ जाएंगे और बोलेंगे तुमने ये बोला। ये सुअर के साक्षात उदाहरण हैं। इतने सारे बढ़िया बातें बोली, उतनी बढ़िया बातें तुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, और अगर एक बात हमने तुझे बोल दी, वो प्रसंग तुझे तेरी बुद्धि से समझ में नहीं आया, वो गलत बोल दिया। भैया मुक्ति की बात करो, परिवार निर्माण की बात करो, धर्म प्रचार की बात करो, और यूं कहे कि भाई गुरुकुल और आर्य समाज को दान दो। बोले दान की बात नहीं करनी थी। आर्य समाज का मंच दान मांगने के लिए क्या? क्यों भाई, आर्य समाज के लिए दान नहीं मांगे, गुरुकुल के लिए दान नहीं मांगे, गौशाला के लिए ना मांगे, ब्रह्मचारियों को पढ़ने के लिए ना मांगे? बोले तुम तो प्रवचनों में दान की बातें करते। ये कौन सा अधर्म था, ये बताओ।
तुम्हें केवल वो दान वाली बात समझ में आई। धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, तुमको मुक्ति की भी बातें तो बताई थी, आसक्ति त्याग की बातें भी तो बताई थी। झूठ मत बोलो, सत्य का पालन करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वो तो तुम्हें कभी समझ में ना आई। और अगर ये कहा कि आर्य समाज का उत्सव है, अच्छा दान दे दो, तो वो बात तुम्हें बुरी लगी। अरे तुमने तो ये सारा कार्यक्रम इसलिए किया है कि दान, पैसा इकट्ठा करने के लिए। सुअर व्यक्ति है ये, समझ में आ रहा है ना? वो क्या देख रहा है? गंदगी देख रहा है, बस गंदगी देख करके उसको तृप्ति मिल रही है। ऐसे ही लोग मंथरा और केकई की बिरादरी के होते हैं। दोष दृष्टि है, आप अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने बढ़िया मैनेजमेंट कर दिया, आपको बुखार चढ़ गया, मेरे से बढ़िया उसने प्रधानी में मैनेजमेंट कैसे कर दिया। दूसरे के प्रधानी में, दूसरे के मंत्रित्व में, दूसरे के नेतृत्व में ज्यादा पब्लिक आ गई, कैसे आ गई, पच नहीं रही। अब वो व्यक्ति बैठ करके ये देख रहा है कि इनके द्वारा, इनके प्रोग्राम में, इनके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी कोई त्रुटि तो हो, फिर देखो मैं लखनऊ तक, दिल्ली तक, सब जगह तक पत्र लिख दूं इनके लिए कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ या ना बोलो? ये मनुष्य का व्यवहार है, सुअर का व्यवहार है? बोलो। सुअर का व्यवहार। दो वृत्ति हैं, एक हंस वृत्ति है, दूसरी सुअर की वृत्ति है। हमें हंस से शिक्षा लेनी चाहिए, सुअर से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमारा आदर्श सुअर नहीं है, हमारा आदर्श कौन है? हंस है। हंस क्या करता है? थोता थोता गही दे, सार दिए। जो अनुपयोगी है, अनवांटेड है, अनिश्चित है, जो काम का नहीं है, उसे क्या करता है? छोड़ देता है। जो उपयोगी है, काम का है, लाभकारी, उसे ग्रहण कर लेता है। नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी वो पृथक पृथक भावे वाली स्थिति नहीं है। यहां मूल बात है कि वो अच्छी चीज को ग्रहण कर रहा है और बुरी चीज को छोड़ रहा है। यद भद्रम तन्नास्व, अच्छी चीज को ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ये हंस का काम होता है। वो क्या करेगा? वो गंदगी से में से भी किसको खोजने का प्रयास करेगा कि कुछ अच्छा मिल जाए। अच्छा लेकर के वो तृप्त हो जाता है और बुराई को, गंदगी को वहीं की वहीं जस का तस छोड़ देता है। तो हम मनुष्यों को किससे शिक्षा लेनी चाहिए? हंस से। हमारा आदर्श हंस होना चाहिए। हम ये प्रयास करें कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी का विवाह कार्यक्रम में है, कोई उत्सव है, कोई नुमाइश चल रही है, कोई सत्संग का काम चल रहा है, कुछ भी काम चल रहा है, कोई व्याख्यान चल रहा है, हम ये प्रयास करें कि इसमें हमारे काम का अच्छा क्या मिल सकता है। आप यहां प्रवचन सुनने के लिए आते हैं तो ये मत सुनो कि समझदार है, मैं नहीं बोल रहा। आप बस ये देखो कि तुम्हारे काम का क्या है। नहीं तो तुम सोचोगे बोले आचार्य जी आर्य समाज पर बोल रहे थे, बस यही स्वर वृत्ति हो जाएगी। अपने काम का सोचो। मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। ये मत देखो उसके लिए ऐसा बोलो, अच्छा वो लोग ऐसे होंगे, इसमें रुचि मत लो। समझ में आ रहा है? अरे वो ऐसे होंगे तभी तो ऐसा बोला, अब इसमें खूब रुचि ली जा रही है, गौसत की जा रही है, मंथन पर मंथन, बैठक पर बैठक, चैट पर चैट की जा रही है और उस शब्द के अपने तरीके से अर्थ निकाले जा रहे हैं, एक अपने प्रकार से रूमर्स फैलाए जा रहे हैं ना। आप आए हैं, आप ये देखो आपके काम की चीजें क्या क्या आपको मिल रही हैं जिससे आपका जीवन उन्नत बेहतर हो सकता है। फोकस ये हो, हंस बनो, क्या नहीं बनो? सुअर नहीं बनो। यानी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष दृष्टि वाला व्यक्ति स्वयं दोषी होता है। क्या कहा? दोष दृष्टि वाला व्यक्ति स्वयं दोषी होता है। आपका फोकस अगर लोगों के दोष देखने में है, दूसरों की बुराई करने में है, वो दोषों से आप कब ओत-प्रोत हो जाओगे पता नहीं चलेगा। आप दूसरों की चुगली कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं, कमियां देख रहे हैं, तो बताओ वो दोष जो आप देख रहे थे
देख करके किसी को बोला या नहीं बोला? दोष देख करके शांत बैठे क्या? मनोविज्ञान समझो, शांत बैठे क्या? नहीं बैठे ना, किसी को बताया ना। अब जैसे उदाहरण के लिए आप हैं, आपसे कह रहा हूं, आप उदाहरण के लिए, आपने मान लीजिए इनके दोष देखे, कपिल जी के दोष देखे, अब दोष देख करके आपने मुझे बता दिया, बताओ आप यहां पर शांत रहोगे क्या? थोड़े दिनों बाद आपने इनका दोष देख लिया और वो इनको बता दिया, फिर इनका देख लिया, वो मुझे बता दिया, अब आप कैसे हो गए? आपकी छवि क्या बन गई? इस व्यक्ति का काम है दूसरों की बुराई करना, बुराई देखना, और फिर आप भले ही बुरे नहीं थे लेकिन आपने यही ग्रहण किया, दोष ग्रहण किया, और दोष ग्रहण करते करते कब खुद दोषों के पहाड़ बन गए पता ही नहीं चलता, और फिर व्यक्ति कहते हैं वो व्यक्ति बुरा है। क्या कहीं नाम रखते हो क्या आप किसी का? बोलो, मंत्रा रखते हो क्या? नारद रखते हो क्या? नहीं रखते ना। क्यों नहीं रखते? रखो, दोष दृष्टि के कारण ही तो नहीं रखा। तो वो आप क्या खा रहे थे? दोष खा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, वहां बुराइयां ढूंढ रहे थे, नेगेटिविटी ढूंढ रहे थे, नकारात्मक चीजें देख रहे थे, हर व्यक्ति में कमी ढूंढ रहे थे, और स्वयं को क्या बताने का प्रयास कर रहे थे? मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं। पर आप पूरे बाजार में, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में यही करते फिरे, दूसरों के दोष दोष दोष, और सबने आपको कहा कि सर्व दोष तुम्हें ही स्वीकार, तुम्हें ही मुबारक हो। मतलब हम दोष से युक्त कब हो जाते हैं पता नहीं चलती। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जिसकी उपासना करोगे वैसे बन जाओगे। जैसा जैसा देखने का चिंतन आपका रहेगा, अगर आप लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढोगे, हम खुद बुराइयों के पहाड़ बन जाएंगे, और यदि हम लोगों के अंदर अच्छाइयां देखेंगे तो हम अच्छाइयों के पहाड़ बन जाएंगे। डिपेंड आपने करना है, निर्णय आपने करना है कि आपने अच्छा बनना है या बुरा बनना है, आपको सुअर की वृत्ति वाला बनना है या आपको हंस की वृत्ति वाला बनना है, वो आपको विचार करना पड़ेगा। अगर हंस की वृत्ति वाला बनना है तो अच्छाइयां देखो, बुराई मत देखो, क्योंकि जो आप दूसरे के लिए कह रहे हो नंबर आपका भी आएगा। अगर आज आप किसी की चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, दोष देख रहे हो, कमियां देख रहे हो, काम फैला रहे हो, बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, कभी सुअर जैसा, कभी कुत्ते जैसा, कभी बिल्ली के जैसा, कभी गिद्धों के जैसा, कौवे और सांप के जैसा आचरण आप दूसरों के लिए कर रहे हो, तो बोलो अपनी बारी आएगी या नहीं आएगी? तो हम दोष दृष्टि से बचें। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मेरे ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो पशुओं के जैसे हैं, और किन्नु सत्पुरुषे रीति, मेरे कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जो सत्पुरुषों के समान है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षित, प्रतिदिन मनुष्य को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। माता, ये जो निंदा चुगली का दोष है ना, ये मनुष्य वाला नहीं। घुसुर फुसुर, इसकी चुगली उसकी चुगली, यहां वहां। प्रसंग में कह रहा हूं, अब लोग बदनाम हो गए तो क्या करें। प्रसंग कह रहा हूं, एक व्यक्ति आया और उसने कहा अपनी श्रीमती जी से कि मैं एक मनुष्य का सिर काट करके लाया, और सुन, किसी को बोलना, तुझे मेरी कसम। ये है बहुत बड़ा फॉर्मूला उस चीज को पास कराने का। एक ह्यूमन नेचर है, आप किसी भी व्यक्ति को ये बोलो कि सुनो ये खास बात है, और ये किसी को बताना मत, उसी समय से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, पचा नहीं पाओगे, तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और कब तक शांति नहीं मिलेगी? उतने ही कॉन्फिडेंस से जब तक आप दूसरे से ना कहो कि सुनो एक बात बताओ, ये मानसिकता है। अगर आप सबको ये कहा जाए कि सुनो सीधे सीधे चले जाना, इधर उधर मत देखना, और खासतौर से गौरव शास्त्री जी की तरफ मत देखना, मैं गारंटी कहता हूं सबसे ज्यादा प्रतिशत उन लोगों का होगा जो गौरव जी की ओर देख करके जाएंगे। बस ऐसे देख के चले जाएंगे, ऐसे नहीं देखेंगे,
क्योंकि वो बात सुन के गए हैं, गुरुजी की बात मान के गए कि उधर नहीं देखना है, लेकिन क्या रहेगा मन में, देख के ही जाए। ये मनुष्य का व्यवहार है, स्वभाव है। अगर उसको मना कर दिया जाए वो उसी काम के लिए करेगा। तो देवी जी को कहा कि मनुष्य का सिर काट के लाया हूं, किसी से कहना मत, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि करनी है, और सुन तू घर की है, बहुत लाभ होने वाला है, कहना मत किसी से। बोले ना ना बिल्कुल नहीं। अब बताओ वो पत्नी तुम्हारी प्यारी है, पत्नी का कोई प्यारा नहीं है क्या? पत्नी का कौन प्यारा होगा? पत्नी की मां तो प्यारी होगी, कोई हो या ना हो, कोई ना कोई सहेली तो प्यारी होगी, देवरानी जेठानी, कोई तो प्यारा होगा। जितना प्यारा तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी थी, तो पत्नी के लिए भी तो कोई ना कोई प्यारा होगा। बोलो हाँ या ना? बस उसने उतने ही विश्वास से कहा, देखो मम्मी जी, देखो देवरानी, देखो जेठानी, XYZ जो भी, उसी विश्वास के साथ कहा जाएगा कि ये जो है ना, ये मनुष्य का सिर काट करके लाए हैं और कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं, और तुम मेरे खास हो। देखो जान चली जाएगी, परिवार टूट जाएगा, गृहस्थी में आग लग जाएगी, वो बढ़िया 4-6-8 बातें कह देगी, प्लीज किसी को कहना मत। अब बताओ उसका पेट और ज्यादा दर्द होगा, बताओ कितने दिन तक बात छुपाएगा या छुपाएगी, जिससे भी कहा जाएगा। तो कहानीकार ये बताते हैं कि वो बात अंत में राजा तक पहुंच गई थी, क्योंकि सब जगह यही नियम लागू किया गया था। हर व्यक्ति बताता रहा और हर व्यक्ति कसम देता रहा, हर व्यक्ति बताता रहा, हर व्यक्ति कसम देता रहा। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजा के पास खबर पहुंची, राजा ने समन भिजवाया, बोले फलाना व्यक्ति हाजिर हो। बोले हमने तुम्हारे विषय में एक अफवाह सुनी है, उसमें क्या सत्यता है? बोले हाँ साहब, सत्यता बिल्कुल है, पर ये परीक्षा थी, ये घर की परीक्षा थी। हम ये देखना चाह रहे थे कि इनकी पेट में बात कितनी टिकती है, ये आपातकाल में हमारे सहयोगी होंगे या हमारे विरोध में चले जाएंगे मूर्खता से। महाराज सिर तो काट के लाया हूं, मनुष्य का नहीं हूं, बकरे का है। लेकिन बस सत्यता की जांच करी जा रही थी कि इनके अंदर गंभीरता कितनी है। एक ह्यूमन नेचर है कि अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हें किसी से नहीं कहना है, मतलब वो बात लीक होनी है 100%, लीक होनी है 100%। तो विचार करना है कि हमारा स्थिति है क्या। हम दोष दृष्टि वाले ज्यादा बन रहे हैं, दोष दृष्टि वाले ना बने। किन्नु में पशु भुस्तुल्य किन्नु सत्पुरुष। तो धीरे धीरे हम विचार करते चले आए कि ऐसी कौन सी हरकतें हैं, हैबिट हैं जो पशुओं की हैं और वो एक्चुअल में मनुष्य होकर के हम कर रहे हैं। तो फिर पता चलेगा कि हमारा उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है।